तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। आज ज्योग्राफी में हम पहला चैप्टर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में पूरा एंड तक देखें। आज आपको सूर्य से रिलेटेड बहुत सी नई जानकारी देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये क्या है, आपको पता है ये सूर्य है। तो सूर्य के बारे में जाने। सूर्य जो है सो सौरमंडल का प्रधान है। इसे सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है, क्योंकि सौरमंडल के जितना ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है या अन्य आकाशीय पिंड है, ये सब सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। तो आज हम सौरमंडल के प्रधान यानी मुखिया सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य क्या है, आइए देखते हैं। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। यह सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला, जिसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। हालांकि कुछ किताबों में 30,000 प्रकाश वर्ष भी लिखा हुआ है, पर यह लगभग है। एक एग्जैक्ट डाटा आपसे नहीं पूछा जाता। तो यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अब जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी हमारी आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करता है। आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। बताइए, जबकि यह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है, तब भी इतनी बड़ी आकाशगंगा की से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। और इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यानी जब एक चक्कर लगा लेता है तो इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब आपको एक बात और जानना है, परिभ्रमण या परिक्रमण। तो इसके बारे में जाने कुछ। तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और दूसरा है परिक्रमण यानी परिक्रमा। जैसे इसका परिभाषा पढ़ते हैं, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहा जाता है। जैसे चांद चांद हमारी धरती को केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या करता है, वो परिक्रमण करता है या परिक्रमण करता है। जैसे हमारी धरती सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर परिक्रमण करती है। तो आशा करता हूं आपको परिभ्रमण और परिक्रमण के बीच अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ये परिक्रमण और परिभ्रमण की परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, इसे आप याद रखें। तो सूर्य की पृथ्वी से औसतन दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की और पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। और सूर्य अपने अक्ष पर किधर घूमता है?
तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, याद रखिएगा। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। और सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन। और इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम लगभग 26.5% और अन्य तत्व लगभग 2.5%। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूर्य में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो किसकी मात्रा है बता दीजिए। तो हाइड्रोजन की। अब आइए आगे देखते हैं। अब आता है सूर्य की संरचना। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट सूर्य की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। सबसे ज्यादा प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सूर्य की संरचना से पूछे जाते हैं। तो पहले हम 3 आंतरिक भाग लेंगे और उसके बाद 3 बाहरी भाग देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले आंतरिक भाग देखते हैं। तो सबसे पहला आंतरिक भाग है कोर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रोड। तो यह सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन की विक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यानी यहाँ जिससे सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा अवस्था में ये यहाँ न ठोस होते हैं, न द्रव होते हैं, न गैस होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तापमान है कि जो भी पदार्थ है यहाँ है सब प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। इसको सूर्य का पावर हाउस कहते हैं। और ये भी आप सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से मिलती है? तो नाभिकीय संलयन। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद कोर के बाद सूर्य का दूसरा भाग आंतरिक भाग विकिरण मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के बारे में पढ़ता है। तो सूर्य का यह जोन कोर के चारों ओर ढके हुए हैं, चारों ओर से ढके हुए हैं कोर को। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। अब जैसे एक्सरे है, गामा किरण है, फोटोन है, और ये जो हानिकारक विकिरणें हैं पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है और जो ओजोन परत है इसको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते। आइए आगे देखते हैं। सूर्य का तीसरा आंतरिक भाग है संवहन मंडल यानी कन्वेक्टिव जोन। यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है और इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। अब हम सूर्य के कुछ बाहरी भाग पढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला पार्ट वर्णमंडल, जिसको अंग्रेजी में क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है और इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। आपको पता ही है कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा आती है, यानी कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। अब आगे देखना सौर ज्वाला। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं। उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला के साथ साथ आपको एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए। सौर ज्वाला के साथ एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि सौर ज्वाला यानी कि ये सूर्य से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये पृथ्वी तक पहुंच जाती है।
और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पन्न हुई है ये पृथ्वी तक पहुंच जाती है, पर पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि जो पृथ्वी का वायुमंडल है इस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देता। और ये अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा है तो प्रवेश तो नहीं कर पाता, लेकिन वायुमंडल से घर्षण जरूर करती है। और जो पृथ्वी का वायुमंडल है इससे घर्षण करती है, जिसके कारण रोशनी दिखाई देती है। इसी रोशनी को ऑरोरा कहते हैं। देख, यही ऑरोरा है। तो सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब सूर्य के 5 भाग हमने पढ़ लिए। अब इसका आखिरी और छठा भाग देखते हैं, जिसे कहा जाता है कोरोना। हिंदी में किरीट या बीमारी वाला कोरोना नहीं है। कोरोना जो शब्द है ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्राउन। और क्राउन यानी मुकुट, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। और यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है, इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। आइए देखते हैं कोरोना। देखिए यही है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा। कल नए चैप्टर के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।